एनिमे की दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड शो अभी रिसेंटली खत्म हुआ। उसका नाम है क्रंची रोल एनिमे अवार्ड। 7th एडिशन है उसका। 3rd मार्च को इवेंट रखा गया था, जिसका मतलब कि अब अपने सामने टोटल फाइनल वाले विनर्स आ चुके हैं। और क्योंकि मैं खुद का अपना अवार्ड चलाता हूं तो अपने आप को एक्सपर्ट मानता हूं इस फील्ड में, इसीलिए क्रंची रोल का ये एनिमे अवार्ड को एकदम इमैक्युलेट एक्यूरेसी के साथ जज करने वाला हूं। नवंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 इसके बीच में जितने एनिमे रिलीज हुए थे वो क्वालिफाइड हुए, इसीलिए चेनसॉ मैन कहीं दिखा नहीं। और ये क्रंची रोल अवार्ड का प्रोसेस ऐसा है ना कि जजेस के वोट लेने के बाद हर एक कैटेगरी के अंदर 5 से 6 एनिमे नॉमिनेट किए जाते हैं और फिर उन नॉमिनेशंस के ऊपर पब्लिक अपना वोट दे सकती है विनर डिसाइड करने के लिए। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मैं ढूंढ के निकाल पाया हूँ उसके अंदर 70% जो वोट है ना वो जजेस के कंसिडर किए जाते हैं और 30% वेट ऑडियंस के वोट को दिया जाता है। तो इसका मतलब ले दे के ऐसा होता है कि तुम भी अपने फेवरेट एनिमे के लिए वोट कर सकते हो, लेकिन तुम डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं हो कि कौन फाइनल जीतेगा। तुम्हारा मतलब पब्लिक का वोट तब ज्यादा मैटर करता है जब जजेस के ओपिनियन डिवाइडेड हो, वरना अगर पहले ही 70% में से कोई एक एनिमे बहुत ज्यादा लीड करे तो तुम्हारे 30% से घंटा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकती है। अब उसका एक नेगेटिव ऐसा होता है कि बहुत बार पॉपुलर एनिमेज जीत जाते हैं। एक्चुअल में डिजर्विंग कोई होता है लेकिन उसको लोगों ने देखा ही नहीं है, तो फिर वोट कौन देगा। सबसे पहली कैटेगरी जिसकी हम लोग बात करेंगे बेस्ट रोमांस एनिमे, और इसके नॉमिनेशंस के अंदर कोमी कांट कम्युनिकेट को देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। टोटल 6 जो नॉमिनेशन है उसमें से 3 मैंने देखे हैं, और जहां तक बात कोमी की जाती है तो फिर थोड़ा बहुत रोमांटिक टेंशन में फील कर सकता था, लेकिन नॉमिनेशन मिलना इज ओके। इस कैटेगरी का विनर निकला है कागुया-sama लव इज वॉर। काफी ज्यादा खुश हूं मैं। शो का जॉनर ही रोमांटिक कॉमेडी, और सीजन 3 के अंदर रोमांस को जो वो लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। ओवरऑल एनिमे काफी अच्छा था और मैंने जितने देखे उनमें से तो मैं इसी को वोट देता। लेकिन बात अटक जाती है अगले कैटेगरी पे बेस्ट फैंटेसी एनिमे। 6 नॉमिनेशन है, उसमें से मैंने 4 दिखे और विनर निकला है डीमन स्लेयर, जिसको लेके पहले तो जाके मैंने गूगल किया कि एक्चुअल में फैंटेसी का क्या ट्रू मीनिंग है वो समझ जाऊं, तो जितना मुझे वहां से पता चला है फैंटेसी इज इमेजिनेटिव फिक्शन जो कि उसकी सेटिंग को लेके हो सकता है, मतलब कि जो वर्ल्ड अपने को दिखाते हैं या फिर टाइम फ्रेम। और ये इमेजिनेटिव फिक्शन कैरेक्टर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, तो इस हिसाब से सोचने जाओगे डीमन स्लेयर का एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क टेक्निकली फॉल करता है फैंटेसी में, कि उसके अंदर डीमंस हैं और डीमन स्लेयर्स हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं, मैजिकल ब्रीदिंग पावर्स हैं। लेकिन फिर सोचने जाओगे तो ऐसे अटैक ऑन टाइटन भी आ जाना चाहिए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फैंटेसी की, तो उसके अंदर जो परफेक्टली फिट बैठने वाले शोज हैं मेड इन अबिस, मुशोको टेंसेई, या फिर तुम लोग रैंकिंग ऑफ किंग्स को भी डाल सकते हो। तीनों नॉमिनेशंस में थे, वो नहीं जीते, लेकिन मेरे हिसाब से मुशोको टेंसेई को जीतना चाहिए था। बेस्ट कॉमेडी एनीमे 6 नॉमिनेशंस है टोटल, उसमें से मैंने 4 देखे हुए हैं और स्पाई फैमिली डिजर्व नहीं करती थी जीतना, क्योंकि वो कॉमेडी नहीं है यार। इट्स मोर लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ और होलसम। आन्या और उसके जो एक्शन है वो काफी ज्यादा क्यूट और अडोरेबल है, लेकिन फनी नहीं। डॉज बॉल जो स्पोर्ट्स वाला एपिसोड था उसके अंदर थोड़ी हंसी आ जाती है और आन्या जो वियर्ड फेसेस बनाती है, लेकिन उसके लिए तुम बेस्ट कॉमेडी जीत गए। मेरे हिसाब से कागुया-sama लव इज वॉर अल्ट्रा रोमांटिक या फिर अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड ज्यादा डिजर्व करते थे इस चीज को। बेस्ट एक्शन इन एनिमे, और ये कैटेगरी सबसे ज्यादा क्लोज फाइट वाली है। 6 नॉमिनेशन है, 6 की 6 मैंने देखे हैं। उसमें से अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2, वो पूरा सीक्वेंस जिसमें मार्ले अटैक करने आती है एरन के ऊपर, उन लोगों को हाथ टच करना है, एरन का सिर उड़ जाना, उसके बाद जोजोस बिज़ार एडवेंचर, उसके अंदर के भी फाइट्स काफी कूल थे। एक्शन के मामले में लिक्रिस रिकॉइल जो है वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। स्पाई फैमिली के अंदर अपने को बहुत ज्यादा एक्शन नहीं देखने मिलता क्वांटिटी में, लेकिन जितने हैं उनकी क्वालिटी काफी बढ़िया। साइबरपंक एज रनर्स तो पूरा वही था, एकदम क्रेजी और एक्सीलेंट। लेकिन इन सब के बीच में से जीता डीमन स्लेयर। मैं अगर अपने हिसाब से सिर्फ एक्शन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो फिर लिक्रिस रिकॉइल, साइबरपंक एज रनर और डीमन स्लेयर के बीच में काफी कड़ी टक्कर है, और डीमन स्लेयर जीत गया तो ठीक है। मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट, ऐसा एक कैटेगरी का नाम डाला गया था, और इसके अंदर तो भाई पर्सनल प्रेफरेंस ही आएगी। तुमको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? आन्या फोजर जीत गई, जो कि अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेडो। 6 नॉमिनेशंस में से 5 कैरेक्टर्स को मैं जानता हूं, और मेरी जो पिक होंगी वो कोई और नहीं बल्कि इतागावा मारिन, जान देगा उसके लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एनिमे कैरेक्टर जीती है आन्या फोजर, जो कि मेरे हिसाब से उतना फेयर नहीं है, क्योंकि स्पाई फैमिली का स्टोरी वाइज मेन कैरेक्टर तो लॉयड फोजर है, लेकिन कैरी उसको आन्या कर रही है। मेरा एकदम बायस्ड वाला वोट मॉमी फोजर को जाता, लेकिन अगर हम लोग डिजर्विंग की बात करें तो कागे फ्रॉम रैंकिंग ऑफ किंग्स या फिर टेंगन को भी ले सकते हो। बेस्ट मेन कैरेक्टर जो कि जीते हैं अपने एरन येगर, कंप्लीटली डिजर्व्स इट। बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस, जो एंड में गाना बजता है, वो कॉमेडी फ्रॉम स्पाई फैमिली जीती है, और देखो वो अच्छी है, काफी सुनने में मजा आता है। लेकिन क्या तुमने कभी ये सुना है, दिस वर्ल्ड इज क्रूएल स्टिल आई लव यू, इवन इफ आई सैक्रिफाइस एवरीथिंग आई विल प्रोटेक्ट यू? आकुमा नो को जीतना चाहिए था फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2, ऐसा
मुझे लगता है मेरे एकदम फैन बॉय वाले हम्बल ओपिनियन में। बेस्ट एनिमे जीता है डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, और वो डिजर्व भी करता था। मेरे ख्याल से यही वो कैटेगरी होगी जिसके अंदर सबसे ज्यादा वन साइडेड वोट मिले होंगे। बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, अब इसके अंदर मेरा टेक्निकल नॉलेज बहुत कम है, तो इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कैरेक्टर डिजाइन में। लाइक एकदम बेस्ट वाला कैरेक्टर डिजाइन होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला तो वो अच्छा दिखना चाहिए, जो वो कैरेक्टर अंदर से है उसका एक रिफ्लेक्शन। सिर्फ यहाँ पे फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो एक्सेसरीज वो लोग लगाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो ओवरऑल कलर पैलेट यूज किया है, ये सब कुछ होने के बाद ओवरऑल काफी एक डिस्टिंक्ट और रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। इवन तुम उसके सिलुएट को देख के पहचान लो। अब ऐसे में जो डीमन स्लेयर के कैरेक्टर डिजाइन है वो एक्चुअल में काफी बेहतरीन है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क हमने देखा उसके अंदर मेजॉरिटी कैरेक्टर्स पहले भी थे पिछले सीजन, पिछले मूवीज के अंदर। तो फिर अवार्ड इस सीजन को किसके लिए दिया गया? सिबलिंग वाले डीमंस जो दिखे और टेंगन की 3 वाइफ्स। लाइक ये मेरा डाउट है कि तुम इस सीजन के लिए अवार्ड दे रहे हो लेकिन उसके मेजॉरिटी कैरेक्टर्स पहले के हैं, तो फिर क्या वो चलता है? वरना नॉमिनेशंस के अंदर बाकी जो एनिमे थे वो भी डिजर्व करते थे, जैसे कि रैंकिंग ऑफ किंग्स काफी फैंटास्टिक, साइबरपंक एज रनर भी बहुत अच्छा था, और जोजो तो जोजो है। फाइनल जो अवार्ड था 2023 का वो है एनिमे ऑफ द ईयर, और इसको लेके मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि साइबरपंक एज रनर जीत गया, जबकि उसके सामने कंपटीशन में डीमन स्लेयर और अटैक ऑन टाइटन थे। क्योंकि जब पब्लिक का वोट इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर बहुत बार पॉपुलर एनिमेस जीतते हैं। ऐसे में साइबरपंक एज रनर्स को जीतना एक बहुत बड़ी फीट है उसके लिए, बट मैं इससे अग्री नहीं करता। अगर मुझे खुद को वोट देना होता पॉपुलर एनिमेस को साइड में रखने के बाद, नो अटैक ऑन टाइटन, नो डीमन स्लेयर, तो मैं रैंकिंग ऑफ किंग्स को चूज करता। या फिर अगर पॉपुलर में से भी लेने हो तो स्टोरी भले ही उसकी काफी वर्ल्ड बेंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी डीमन स्लेयर का एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क मेरा पिक होता साइबरपंक के ऊपर। बट मैं घुमा फिरा के बोल रहा हूँ डीमन स्लेयर के ऊपर भी मैं एक दूसरे एनिमे को चूज करता, और मेरे ख्याल से तुमको उसका आंसर पता है। उसके लिए अटैक ऑन टाइटन का फैन बॉय बुला सकते हो मुझे, बट आई डोंट केयर। मुझे पसंद है तो मेरा वोट मैं उसी को दूंगा। काफी इंटरेस्टिंग वाली चीज तो ये लगी कि क्रंची रोल जो कि एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उसने बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड साइबरपंक एज रनर्स को दिया, जो कि खुद एक नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल एनिमे है, राइवल प्लेटफॉर्म। अच्छी बात है। वीडियोस के अंदर मैंने बाकी कैटेगरीज कवर नहीं करी, क्योंकि या तो मेरा नॉलेज उनके अंदर काफी लिमिटेड है, या फिर मैंने उसमें से मेजॉरिटी शोज नहीं देखे। लेकिन अगर मुझे काउंटिंग आती है तो फिर कुछ ही एनिमे ने पूरे अवार्ड शो को डोमिनेट किया है। साइबरपंक एज रनर सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड के साथ साथ एक और कैटेगरी उसने जीती, मतलब टोटल 2। डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क ने 5 कैटेगरी जीती हैं। स्पाई फैमिली ने भी 5 कैटेगरी जीती हैं, और अटैक ऑन टाइटन ने 6। मैंने जो अपने चॉइसेस बताए वीडियो के अंदर वो वही है मेरे चॉइसेस, और क्योंकि हम सब लोग सिविलाइज्ड ह्यूमन है तो रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि भले तुम्हारे फेवरेट एनिमे ने नहीं जीता हो, या फिर तुम विनर से डिसएग्री नहीं करते हो, तो ठीक है ना, गुस्सा होने की क्या बात है। बस इतना बोलो कि अवार्ड बायस था, फालतू है पूरा, और आगे बढ़ो। बस अगले साल बेनेफिट अवार्ड में वोट देने आ जाना।